नमस्कार। आप आज ज्येष्ठ प्रतिपदा कृष्ण पक्ष के अवसर पर आप सब लोगों को नारद जी महाराज के प्रकटोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज नारद जयंती भी आज हम सब लोगों को प्राप्त हुई है और आज ही से ज्येष्ठ मास भी प्रारंभ हो रहा है। और इस ज्येष्ठ मास में भी क्या क्या नियम रहते हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं रहती हैं, वो आप सब लोगों से हम लोग चर्चा पर चर्चा और इस तकनीक के माध्यम से हम लोग आपस में रूबरू होते रहेंगे, एक दूसरे से आदान प्रदान करते रहेंगे। और ज्येष्ठ मास के नियम क्या हैं, उन नियमों के अंतर्गत, हालांकि हर मास का अपना अपना एक नियम है, लेकिन उस नियमों के अंतर्गत में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। मैं आज आपको एक दर्शन कराऊंगा और जिन दर्शनों के अंतर्गत में बड़ा सुंदर सा भाव है कि ज्येष्ठ मास में हमारे यहाँ पर भगवान का जो व्यवस्था होनी चाहिए वो किस प्रकार से होनी चाहिए, और उस व्यवस्था के अंतर्गत में भगवान का सबसे प्रमुख जो है नियम क्या होना चाहिए, उसका मैं आज आपको दर्शन भी कराऊं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ दर्शन कर रहे हैं, ये हमारे घर की पूजा बाड़ी है और ठाकुरबाड़ी है, पूजा घर है। यहाँ पर हमारे घर के जो देवता हैं वह हमारे यहाँ पर विराजमान हैं। यहाँ पर आप लोग दर्शन कर सकते हैं। ये हमारे बाबा श्री मनकामेश्वरनाथ जी का छोटा स्वरूप, जो कि अक्सर करके हमारे पिताजी और माताजी के द्वारा पूजित रहा है और वर्तमान समय में हमारे पास में परंपरागत प्राप्त है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे नीचे बाबा पर एक छोटी बड़ी जलधारा लगती है, ऐसे इनको भी जो है चैत्र मास और रामनवमी से जलधारा प्रारंभ होती है और यह भी श्रावण मास पूरा जब तक नीचे बाबा विराजमान रहते तब तक चलती है। यहाँ पर आप लोग दर्शन करेंगे, ये देखिए, तो यहाँ पर हमारे बाबा इस समय जल के अंदर में विराजमान है। और इसमें एक विशेष दर्शन और है कि इनके साथ में जो श्यामा श्याम ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का स्वरूप, और नीचे गणेश जी और भगवान शंकर, ये सब जल में ही विद्यमान और विराजमान है। तो ज्येष्ठ मास जैसा कि एक मास है, उस मास के अंतर्गत में बड़ा सुंदर भाव है कि ज्येष्ठ मास में गर्मी बहुत पड़ती है। तो ये चरण पादुकाएं हैं और यहाँ पर आप लोग दर्शन करेंगे, देखिए ये जो हैं श्री महंत जी के हमारे नर्मदेश्वर हैं और उनके द्वारा कहीं बाहर भीतर यात्रा पे जाते हैं महंत जी, तो ये उन्हीं के द्वारा पूजित होता है। तो यहाँ पर आप लोग दर्शन करेंगे तो इस समय यहाँ पर प्राय करके आप लड्डू गोपाल का भी दर्शन, यहाँ पे आप लक्ष्मी और नारायण का भी दर्शन कर रहे हैं। पीछे एक भगवान शेषनाग भी विराजमान है, शेषनाग के स्वरूप में। वहाँ पर छोटे से एक सर्पराज भी विराजमान है। यहाँ पर एक शिवलिंग जो नर्मदेश्वर के रूप में विराजमान है और एक रुद्राक्ष, ये एक मुखी रुद्राक्ष है। और यहाँ पर आप दर्शन करेंगे तो ये लड्डू गोपाल है और ये लड्डू गोपाल जी महाराज यहाँ पर इस समय जल में विराजमान है। तो चूंकि ज्येष्ठ का महीना होता है, जेठ का महीना होता है, गर्म महीना होता है, तो गर्म महीना होने के नाते यह इस महीने में देवताओं को पूरे ज्येष्ठ मास पर्यंत, अर्थात पूरे जेठ के महीने में जल में रखना चाहिए। अगर जिन लोगों के घरों में लक्ष्मी नारायण हैं और लड्डू गोपाल जी हैं, तो वह लोग लड्डू गोपाल जी को और लक्ष्मी नारायण को जल के पात्र के अंदर ऐसे एक परात लें और बड़ी सुंदर सी आप लोग देख सकते हैं, उसे जल से परिपूर्ण कर दें और फिर उसके अंतर्गत में फूल पुष्प इत्यादि आप डाल दें और पूरे प्रातःकालीन वेला से लेकर के संध्या काल वेला तक, शाम के समय तक आप इनको जल में रखिए और जिससे कि उन्हें शीतलता प्राप्त हो। ये आप लोग दर्शन कर सकते हैं, ये मैं आपको दर्शन कराता हूँ। यहाँ पर ये लड्डू गोपाल जी पूरे फूलों में बैठे हुए हैं जल के अंदर। ये लक्ष्मी, ये नारायण है और ये इस तरफ में माँ लक्ष्मी का छोटा सा विग्रह है और ये हमारे नर्मदेश्वर भगवान। तो ये ज्येष्ठ मास पर्यंत आप भगवान को जल में रखें और उनको शीतलता प्रदान करें। तो ये एक विशेष पूजन आप लोग, जो कि प्राय हम किसी 11 महीने में नहीं करते, लेकिन ज्येष्ठ के महीने में हमको अवश्य करना चाहिए।